संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा मुकद्दर से मिला होगा, औरों को जो मिला होगा मुकद्दर से मिला होगा। मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, तेरे संविधान से मिला है। देखिएगा, आज अगर संविधान ना होखत ना तो इतना लोग हमनी के बैठल बने इतना अच्छे से। एक पहले तो बहुत सारा लोग रहे, इतना इकट्ठा इतना अच्छा लागत रहा, लेकिन फिर भी अगर मिशन के प्रति इतने लोग भी अगर जागरूक है तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि बूंद का जो घड़ा होता है ना, एक एक बूंद से ही भरता है, और धीरे धीरे हम लोग भी बढ़ाते बढ़ाते बहुत लोगों को एक साथ जोड़ लेंगे। क्योंकि एक वो समय था जिस समय हमें पढ़ने लिखने का अधिकार भी नहीं था, समाज में चलने तक का भी अधिकार नहीं था। लेकिन वारे हमारे महापुरुष, वारे हमारे बाबा साहब कि आज हम महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। धन्य हो माता सावित्रीबाई फुले जी, हम लोग की शिक्षा की जननी। नहीं तो आज हम महिलन के पढ़े लिखे का अधिकार ना रहे। आज हमारी का इतना अच्छा अच्छा पहन के यहाँ बैठल बानी जा, इतना इकट्ठा बानी जा, मान सम्मान से जिये तनी जा, ये हमारे महापुरुष लोग का देन बा, उनके संघर्ष का देन बा। नहीं तो सोचिए कि जिस इंसान को स्कूल में बैठकर पढ़ने नहीं दिया गया, आज उसी इंसान ने इस पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत देश को दिया, जिसकी बदौलत हम लोग इतने मान सम्मान से जी रहे हैं यहाँ पे। कि धन्य हो बाबा भीम जी, धन्य हो भीमा बाई, धन्य गुरु रविदास जी, धन्य बराउ कमाई। कहते हैं ना, अगर भीम दुनिया में आए ना होते, गरीबों का कोई सहारा ना होता, न मिटती हमारे गुलामी के बंधन, अगर भीमाबाई का प्यारा ना होता। धन्य हो बाबा साहब, जिन्होंने हम सभी को इतना बड़ा संविधान दिया, जिसमें हम सभी को मान सम्मान अधिकार दिया। लेकिन बाहर हमारे समाज के लोग कि उसे पढ़ना ही नहीं चाहते, अपने हक अधिकार को जानना ही नहीं चाहते। क्या कि मैं हमारे महापुरुषों ने हमें दिया है तो उसमें क्या दिया है। अगर जब तक हम लोग जानेंगे नहीं अपने हक अधिकार को, तो प्रवेश भैया कैसे हम लोग उसके लिए लड़ेंगे। तो सबसे पहले अपने हक अधिकार को जानने की जरूरत है ना। तो आइए कहना है कि अरे रोहित न संविधान और नीलाम हो जइबा, नीलाम हो जइबा, ए बहुजन है हलतिया, अरे रोहित फेरो गुलाम हो जइबा। देखिए, अगर आज भी हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, अपने हक अधिकार को नहीं जानेंगे, तो फिर वही समय आएगा हम लोग फिर से गुलाम बनाए जाएंगे। अपने अधिकारों को हम लोग खोते हुए नजर आएंगे। तो अपने अधिकारों को खोना नहीं है, अपने महापुरुषों की विचारधाराओं पे चलना है। तो कहना है कि अरे रोहित न संविधान मत, अरे नीलाम हो जइबा, नीलाम हो जइबा, ए बहुजन है हलतिया, रोहित फेर गुलाम हो जइबा, ए बहुजन है हलतिया, रोहित फेर गुलाम हो जइबा। आदरणीय हमारी माता जी की तरफ से ये हमें हजारों हजारों का धमदान, और हमारे सुरजीत भैया की तरफ से हमें ये 200 रुपए का आशीर्वाद प्यार दुलार मिला। मैं दिल की गहराई से बुधाए सादर जय भीम करती हूँ। लेकिन कहना है रोहित न संविधानवा तो नीलाम हो जइबा, ए बहुजन है हलती।
ए बहुजन है हलतिया रही सफेद गुलाम हो जहिबा ए बहुजन है हलतिया रही सफेद गुलाम हो जहिबा आदरणीय हमारे भाई की तरफ से भैया को फोटो खींच दिया जाए और रोवे समांगा भाके हमरा के शेयर कर दा ठीक बा काहे से हम केहू के लेके आए तो ना के हमारा फोटो खींची देखिए आदरणीय हमारे बड़े भाई निखिल भैया जी की तरफ से सुंदर सी तस्वीर बाबा साहब की और हजारों हजारों का धमदान आशीर्वाद प्यार दुलार मिला। दिल की गहराई से मैं बुधाई सादर जय भीम करती हूँ। लेकिन कहना है क्या भैया कि बाहर बाबा साहब कमाल कर दिया, कुछ भी ना था माला माल कर दिया। बाहर बाबा साहब कमाल कर दिया, कुछ भी ना था माला माल कर दिया। पहले गले में हाड़ी कमर में झाड़ू थी कि पहले गले में हाड़ी कमर में झाड़ू थी, आज गले में टाई जेब में रुमाल कर दिया। बाहर बाबा साहब कमाल कर दिया, बाहर बाबा साहब कमाल कर दिया। सोचिए बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। क्या जितना हम लोग अपने शिक्षा को अपने अंदर ग्रहण करेंगे, क्योंकि शिक्षा वह ताकत है ना जिसकी बदौलत हम पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। और बाबा साहब ने भी कहा था कि जब हम सो के सुबह उठते हैं तो हमारी जिंदगी में 2 घंटियां बजती हैं, एक स्कूल की बजती है और एक मंदिर की घंटियां बजती है। और लेकिन तय करना होता है हमें कि हमें किस घंटी की तरफ जाना है। अगर हम मंदिर की तरफ गए तो वही समय आएगा फिर से हमें गुलाम बनाया जाएगा, अछूत समझा जाएगा। लेकिन वही अगर हम स्कूल की घंटी की तरफ जाते हैं तो हम पढ़ते लिखते हैं, अपने हक अधिकार को जानते हैं, तो हम अपने ऊंचाइयों को छुएंगे। जो बाबा साहब ने हम लोग को रास्ता दिखाया हम उस रास्ते पे चलेंगे। और देखिए आदरणीय हमारी नानी जी जो हैं उनके पोता जी हैं आदर्श, उनकी तरफ से मैं हजारों हजारों का धमदान मिला। दिल की गहराई से वो बुधाई सादर जय भीम करती हूँ। लेकिन कहना है क्या पढ़ो या लिखो अपना हक खातिर लड़ो, पढ़ो या लिखो अपना हक खातिर लड़ो, पढ़ो या लिखो अपना हक खातिर लड़ो। एकजुट होके एक साथ आगे बढ़ो, एकजुट होके एक साथ आगे बढ़ो, एकजुट होके एक साथ आगे बढ़ो। देखिए बाबा साहब जब इस हम सभी को हक अधिकार दिलाने के लिए चले थे ना तो वो अकेले ही चले थे। हम तो फिर भी इतने सारे लोग हैं, ठीक है। अगर हम एक एक लोग भी अपने साथ में जोड़ते हुए चले तो हम लोग लाखों करोड़ों लोगों को जोड़ सकते हैं अपने साथ में, अपने महापुरुषों को विचारधाराओं को आगे बढ़ाने में। तो कहना है क्या पढ़ो या लिखो अपना हक खातिर लड़ो, पढ़ो या लिखो अपना हक खातिर लड़ो। एकजुट होके एक साथ आगे बढ़ो, एकजुट होके एक साथ आगे बढ़ो, एकजुट होके एक साथ आगे बढ़ो। लेकिन आगे क्या कहना है कि जो न समय हम माता बहन के अपन स्तन ढके कभी अधिकार न रहे, यहाँ जितना हम लोग अपना अच्छा से बैठल बनी जा, एगो उस समय रहे केरल की भी घटना है हमारे कि हम महिलाओं को स्तन ढकने पे भी टैक्स लगाया जाता था। इतना सारा अत्याचार अछूत नीच समझा गया इसे भारत देश में ही। लेकिन हमारे भारत को विश्व गुरु बताया जाता है, कहा जाता है कि नहीं महिलाओं का बहुत मान सम्मान होता है। लेकिन आगे सुनिए कहना है क्या और तो पल बजवानी जो किया सोरे आम हो जइबो, सोरे आम हो जइबो,
आगे क्या कहना है। बाबा साहब के द्वारा दिया हुआ हमारा सुंदर सा संविधान, जिसमें बाबा साहब ने हम सभी महिलाओं को हिंदू कोड बिल के माध्यम से हम सभी महिलाओं को हक अधिकार दिलाया। और देखिए आदरणीय हमारे मामा जी की तरफ से ये सुंदर सा पुष्प और ये हजारों हजारों का धमदान दिल की गहराई से बुधाए सादर जय भीम करती हूँ। लेकिन कहना है कैसे साहब के दी हल संविधान सब कहना जुबा, साहब के दी हल संविधान सब कहना जुबा, साहब के दी हल संविधान सब कहना। सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। कहते हैं ना कि कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। अरे हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो। इतिहास बनाने वाले तो मेरे भीम थे, इतिहास बनाने वाले मेरे भीम थे। आज आदरणीय हमारी माता जी की तरफ से मैं हजारों हजारों का धमदान दिल की गहराई से बुधाए सादर जय भीम करती हूँ। लेकिन सोचने की जरूरत है कि इस पूरे भारतवर्ष में हमारी जनसंख्या 85% है, लेकिन फिर भी हमारी सत्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे में एकता नहीं है। जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, अपने समाज के लिए लड़ेंगे नहीं, अपने अधिकार को हम लोग मांगेंगे नहीं, छीनेंगे नहीं, तब तक हम लोग को मिलने वाला नहीं है। समझे आप लोग? क्योंकि बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी थी इसके लिए, और बाबा साहब कहते भी थे कि लड़ना है तो पढ़ना होगा और पढ़ना है तो लड़ना होगा। लड़ना है तो पढ़ना होगा और पढ़ना है तो लड़ना होगा। और किताबें तो बहुत सी पढ़ी होंगी, किताबें तो बहुत सी पढ़ी होंगी, लेकिन अपने हक अधिकार को जानने के लिए संविधान को पढ़ना होगा, संविधान को पढ़ना होगा। तो कहना है क्या? अरे साहब के दी हल संविधान सब कहना जुबा, साहब के दी हल संविधान सबके नाजुबा। तब काहे दूसरी रात हो सब पहला जुबा। आदरणीय हमारे गुरुजी परम श्रद्धेय पारस गुरुजी की तरफ से हमें हजारों हजारों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दिल की गहराई से मैं बुधाए सादर जय भीम करती हूँ। लेकिन कहना है साहब के दी हल संविधान सब कहना जुबा, तब काहे दूसरी रात हो सब पहला जुबा। लेकिन आखिरी लाइन में कहना है, तो ध्यान दीजिएगा हमारे बातों पे। और हम लोग जब भी जाते तो हम एक बात जरूर बताते हैं भैया कि हम लोग एक मिशन सिंगर हैं और अपने गानों के माध्यम से ही हम लोग अपने महापुरुषों की विचारधाराओं का रखने के काम करते हैं। तो आप लोग एंजॉय करने से अच्छा है कि आप लोग हमारे गानों को सुनिए ध्यान से कि हम गाने के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं महापुरुषों के बारे में। कहना है अरे मनु मधुरिया निशा को है उपनाम हो जइबो, उपनाम हो जइबो। ए बहु बनई है हलतिया रही तो फेरो गुलाम हो